हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अ क्रिमिनल इन द प्रिजन। उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों इस स्टोरी में एक कैदी है जिसको कि 600 फ्रांस की पेंशन दी गई है। तो कौन से देश की नेशनल करेंसी फ्रांस में होती है आपको पता करके लिखना है, और 5 ऐसे और देशों के नाम लिखने हैं और उनकी नेशनल करेंसी के बारे में लिखना है। तो आइए अब इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों इस स्टोरी में एक प्रिजनर की कहानी है जो कि जिसने की मर्डर किया है और उसको डेथ का आदेश हो जाता है, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से उसकी जो डेथ का ऑर्डर है वो उसके लाइफ इम्प्रिजनमेंट के में बदल जाता है, और फिर दोबारा उसको आजादी मिल जाती है और लास्टली ही वाज गिवन ए पेंशन ऑफ 600 फ्रांस। तो आइए देखते हैं किस तरह से। तो बच्चों फ्रांस और इटली के बॉर्डर के पास एक मेडिटेरेनियन समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था मोनाको। तो बहुत सारे छोटे छोटे देश जो थे वो अपने अपने जो उस देश में जो लोग रहते थे अपने राज्य की बड़ाई करते थे। वो फॉर देयर आर ओनली अबाउट 7,000 ऑफ देम इन ऑल। वो उसमें केवल 7,000 लोग रहते थे, और उनके जो राज्य की जमीन थी वो इतनी छोटी थी कि अगर सब हर एक आदमी को वो बांटे उसमें रहने वाले को, तो 1 एकड़ से भी कम की जगह मिलती थी। लेकिन इस खिलौने जैसे राज्य को का भी एक वास्तविक किंगलेट यानी एक छोटा सा राजा था, जिसका एक महल था, दरबारी थे, मंत्री थे, पुजारी थे, जनरल थे, सेना थी। तो एक बहुत बड़ी सेना नहीं थी, केवल 60 मैन थे उसके यहाँ, बट स्टिल इट इज एन आर्मी, लेकिन फिर भी एक सेना थी। और वो सारे टैक्सेस लेते थे जहां पर भी उनके राज्य में टैक्सेस होते थे। तो अब कुछ साल पहले एक राजा के एरिया में एक मर्डर हुआ। तो लोग जो थे उस राज्य के जो लोग थे वो एकदम शांत स्वभाव के थे और उन्हें इस तरह की जो घटनाएं पहले कभी नहीं देखी थी। तो जजेस असेंबल्ड विद मच सेरेमनी एंड ट्राइड द केस इन द मोस्ट जुडिशियल मैनर। तो उनके जो न्यायाधीश थे, जो जज थे, उन्होंने सब पूरे उसके लिए रीति रिवाज के साथ जुडिशियल में कानूनी तरीकों से उसको फाइंड करने की कोशिश की। और जो जज थे, वकील थे, वो सब लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने बहस की, और फिर आखिरकार जो क्रिमिनल था, जो अपराधी था, उसका सिर कटा देने की उसको सजा मिली नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। सो फार सो गुड। तो अगले दिन क्या हुआ, दे सबमिटेड द सेंटेंस टू द किंग। उन्होंने राजा को बताया कि भाई उसको डेथ की सजा हुई है। तो किंग रीड द सेंटेंस एंड कंफर्म्ड इट। राजा ने उसको सहमति दे दी, और इफ द फेलो मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट हिम। उन्होंने बोला यदि सब मतलब उसको यही सजा मिली है तो उसको करो ऐसा। तो लेकिन एक मामले में वहां पर एक हिच था। क्या था कि ना तो वहां कोई बुलेट मतलब कोई जो फांसी की सजा देते हैं वो लोग थे जो सिर काटते हैं, या ना एक एग्जीक्यूशनर था, मतलब जिस मशीन पर सजा दी जाती। तो उनके मंत्रियों ने सोचा कि अब इस क्या करें, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को इसके लिए इंक्वायरी के लिए सजेस्ट किया। फ्रेंच में कि फ्रेंच से कोई मशीन इस तरह की उनको उधार दे सकता है, या एक एक्सपर्ट जो है जो क्रिमिनल का हेड काटने में एक्सपर्ट हो वो भेज सकते हैं क्या। और यदि ऐसा है तो फ्रेंच जो है वो उनको उसकी कीमत बता दे। तो लेटर वाज इस तरह का पत्र उनको भेजा गया। 1 हफ्ते बाद वहां से रिप्लाई आया कि वो एक मशीन और एक एक्सपर्ट भेज देंगे, लेकिन उसकी कीमत जो होगी वो 16,000 फ्रांस होगी। अब वो सामने राजा के सामने प्रस्ताव आया, उसने बहुत सोचा राजा ने, तो 16,000 फ्रांस उसके लिए बहुत ज्यादा मनी। तो उसने कहा इतनी कीमत का काम नहीं है, कांट इट बी डन समहाउ चीपर। क्या इसको कुछ सस्ते में नहीं कर सकते। तो क्यों 16,000 फ्रांस जो है वो 2 फ्रांस के सिर के लिए, इतने पॉपुलेशन के लिए इतना ज्यादा क्यों खर्च करना। तो लोग वांट स्टैंड इट एंड इट में कॉज ए राइट। तो सो एक काउंसिल वाज कॉल्ड टू कंसिडर व्हाट कुड बी डन। तो एक सभा बुलाई गई कि और क्या कर सकते हैं इससे बेहतर। तो उसी तरह की एक सेम इंक्वायरी इटली के राजा के पास भेजी गई। तो इटालियन गवर्नमेंट ने लिखा कि ठीक है वो भी ये सब दे देंगे, एक मशीन भी दे देंगे, एक एक्सपर्ट भी दे देंगे, और उस पूरे की कीमत 12,000 फ्रांस होगी इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो ये थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी भी राजा के हिसाब से वो बहुत ज्यादा था। तो राजा जो है वो सोच रहा था 2 फ्रांस के आसपास हो। तो अनदर काउंसिल वॉज कॉल्ड। दूसरी सभा बुलाई गई। अब उन्होंने आपस में डिस्कशन किया और कंसिडर किया कि कैसे इस खर्चे को कम किया जाए। तो कुड नॉट वन ऑफ द सोल्जर्स परहैप्स बी गॉट टू डू इट ए रफ एंड होमली फैशन। क्या कोई जो सिपाही है उनका भी काम ये होता है, युद्ध में वो लोग
ऐसे सिर काटते रहते हैं, तो क्या इस तरह से कोई घर में ही कुछ इसका इंतजाम हो जाए। तो जनरल बुलाया गया, उससे पूछा गया क्या तुम एक ऐसा सिपाही दे सकते हो जो एक आदमी का सिर काट सके। युद्ध में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, इनफैक्ट उनको इस चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए तो जनरल से बात की तो सिपाही बोले कि हमें तो ऐसा काम नहीं सिखाया गया, लेकिन हमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए उन्होंने भी ये करने को मना कर दिया। तो अब वो मिनिस्टर दोबारा सोचते हैं, कंसिडर करते हैं कि अब क्या करें। तो दे असेंबल्ड ए कमीशन एंड ए कमेटी एंड ए सब कमेटी, और लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि द बेस्ट थिंग वुड बी टू ऑल्टर द डेथ सेंटेंस टू वन ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, कि डेथ के बदले उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। एंड दिस वुड इनेबल द किंग टू शो हिज मर्सी, इससे क्या होगा, राजा को उसके प्रति दया भी दिखाई देगी और ये सस्ता भी हो जाएगा। तो इस राजा इसके लिए सहमत हो गया और उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए। द ओनली हिच नाउ वाज, अब क्या दिक्कत थी कि उनके राज्य में कोई ऐसा सुटेबल प्रिजन भी नहीं था, कोई जेल भी नहीं था कि जहां पर वो आजीवन वो आदमी रह सके। तो देयर वाज ए स्मॉल लॉकअप, छोटे कारावास थे जहां पर लोग कभी कभी थोड़े समय के लिए टेम्परेली रह रखे जाते थे। कोई स्ट्रॉन्ग प्रिजन नहीं था जिसमें जो कि परमानेंट तरह से यूज किया जा सके। तो जैसे तैसे दे मैनेज टू फाइंड ए प्लेस दे वुड डू, उन्होंने ऐसा प्लेस बनाने ढूंढ लिया एंड दे पुट द यंग फेलो देयर एंड प्लेस्ड ए गार्ड ओवर हिम, और उसके ऊपर एक गार्ड रखा। और गार्ड जो था वो उसको क्रिमिनल को देखता रहता था और उसको खाने के लिए महल की किचन तक ले जाता, निकाल करके ले जाता था। तो प्रिजनर रिमेन्ड देयर मंथ आफ्टर मंथ टिल ए ईयर हैड पास, तो इस तरह से वो कैदी रहता रहा वहां पर उस जेल में, एक साल बीत गया। लेकिन जब एक साल गुजर गया तो जो राजा था वो क्या करता था, उसकी आय और व्यय को हिसाब किताब लगाता था, उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर कितने हुए एक दिन में उसका हिसाब किताब लगाता था। अब उसने खर्चे को देखा तो उसने कहा कि दिस वाज फॉर द कीप ऑफ क्रिमिनल, ये जो एक्स्ट्रा खर्चा है ये किस लिए है, उस कैदी के खर्चे के लिए, कैदी को रखने के लिए है। नॉर वॉज इट ए स्मॉल आइटम इधर, ये भी कोई कम अमाउंट नहीं थी। तो ये एक स्पेशल गार्ड की सैलरी और उसके ऊपर उस आदमी का खाना, तो ये भी 600 फ्रांस पर ईयर से ज्यादा का खर्चा हो गया था। अब इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता था कि वह स्टिल यंग, एंड वो जो कैदी था वो यंग भी था एज में और हेल्दी भी था, और लगभग वो 50 साल से भी ज्यादा जीवित रह सकता था। तो अब एक when one came to reckon it up, the matter was serious, अब इसको राजा के लिए सीरियस मामला था कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो इसने फिर राजा ने क्या किया, फिर से मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे कहा कि तुम्हें कुछ सस्ता तरीका निकालना पड़ेगा इसको डील करने के लिए। तो जो प्रेजेंट प्लान है वो बहुत खर्चीला है, और मंत्री जो मिले और उन्होंने फिर से सोचना विचारना शुरू किया। तब एक जेंटलमैन ने कहा कि इन माय ओपिनियन वी मस्ट डिसमिस द गार्ड, हमें उस गार्ड को हटा देना चाहिए। लेकिन तब वो जो दोबारा मंत्री जो रिजॉइन करेगा द फेलो विल रन वे, वो मंत्री जो उसके साथ जाएगा। और पहला बोला कि लेट हिम रन अवे, उसको भगा देना चाहिए, इससे कि वो क्या होगा, सो दे रिपोर्टेड द रिजल्ट ऑफ देयर डेलिब्रेशन टू द किंगडम, और वो उसके लिए तैयार हो गया कि वो मतलब उसको भगा दे वहां से। तो गार्ड वॉज डिसमिस्ड, वो गार्ड को हटा दिया खर्चा कम करने के लिए। अब उन्होंने देखा कि अब क्या होगा। ऑल दैट हैपेंड वाज दैट एट डिनर टाइम द क्रिमिनल केम आउट, उन्होंने सबने देखा कि डिनर के टाइम पे वो जो कैदी था, अपराधी था, वो बाहर आया और उसको गार्ड नहीं मिला, तो वो राजा की किचन में चला गया अपना खाना लेने के लिए। एंड ही टुक व्हाट वाज गिवन टू हिम रिटर्न टू द प्रिजन, और जो कुछ उसे दिया गया खाने के लिए लेकर के अपने जेल में वापस आ गया। अपने आप दरवाजा बंद कर लिया और वहीं पर रहा अंदर। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, वो खाने के लिए प्रॉपर टाइम पे जाता और वापस आकर के अपने कैद में जेल में रुक जाता। अब फिर मामला कंसिडर में आया कि अब क्या करें। तो दे वी डू नॉट दे सेड कि वी शैल हैव टू टेल हिम स्ट्रेट आउट, हम उसे सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि तुम जाओ यहाँ से। सो द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैड हिम ब्रॉट हिम बिफोर हिम, तो तुम भाग क्यों नहीं, मिनिस्टर ने फिर उससे कहा तुम भाग क्यों नहीं जाते, तुम्हारे रखवाली के लिए कोई गार्ड भी नहीं है, तुम इस तरह से भाग सकते हो, राजा को बुरा नहीं लगेगा। आई डेयर से द किंग वुड नॉट माइंड, रिप्लाइड द मैन, उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता राजा उसको मतलब, तो बट आई हैव नाउ वेयर टू गो, मैं अब कहाँ जाऊंगा, तो व्हाट कैन आई डू, तुमने मेरा पूरा चरित्र बर्बाद कर दिया एक सेंटेंस से। लोग विल पीपल विल टर्न देयर बैक्स ऑन मी, वो मुझे पीठ दिखाएंगे। आई हैव गॉट आउट ऑफ द वे ऑफ वर्किंग, मेरे को काम नहीं मिलेगा। तुमने मेरे से बुरी तरह से व्यवहार किया, ये सही नहीं था। पहले तुमने व्हेन वंस यू सेंटेंस मी डेथ, तुमने मुझे मौत का आदेश सुना दिया, और फिर मुझे आपने ऐसा नहीं किया, दैट इज वन थिंग। फिर तुमने, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की इसके बारे में,
तब आपने मुझे आजीवन कारावास की सजा सुना दी, एक गार्ड रख दिया मेरे को खाना लाने के लिए। आफ्टर ए टाइम तुमने उसको भी हटा दिया एंड आई हैड टू फेच माय ओन फूड, मैं अपना खाना खुद लेने लग गया। अब दोबारा मैंने फिर भी इसकी कंप्लेंट नहीं की, लेकिन अब एक्चुअली वांट मी टू गो अवे, अब तुम चाहते हो कि मैं बाहर चला जाऊं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यू मे डू एज यू लाइक, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बट आई वोंट गो अवे, मैं नहीं जाऊंगा। तो व्हाट वाज टू बी डन, एक बार फिर से काउंसिल बुलाई गई। अब व्हाट कर्स कुड बी अडॉप्ट, द मैन वुड नॉट गो, अब आदमी नहीं जाएगा तो क्या होगा। फाइनली उन्होंने उसको एक पेंशन देने का ऑफर सुनाया, डिसाइड किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें 600 फ्रांस की एक फिक्स्ड अमाउंट देंगे, जो कि तुम्हें एंड दिस वाज अनाउंस्ड टू द प्रिजनर, ये कैदी को मिलेगी, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और उसने उसको रेगुलरली वो पे करते रहे, और ऑन दैट कंडीशन आई एम विलिंग टू गो, ठीक है, तो मैं उस कंडीशन पे चला जाऊंगा। तो मैटर सेटल हो गया, और उसने एक थर्ड जो है अपनी एनुइटी मतलब एनुअल इनकम एडवांस में ले ली, और फिर राजा का जो एरिया था वो छोड़ दिया। और क्वार्टर ऑफ एन लगभग 15 मिनट वो रेल से एक दूसरी जगह पर चला गया, और उसने फिर वहां पर छोटी सी जमीन खरीद ली, अपना मार्केट गार्डनिंग शुरू किया, अपनी नया जीवन आराम से रहने लग गया, और समय पर ठीक समय पर अपनी पेंशन निकालने के लिए वो चला जाता था। तो ये एक अच्छी बात है कि दैट ही डिड नॉट कमिट हिज क्राइम इन ए कंट्री where they do not grudge expense to cut a man's head off, मतलब उसने ऐसी जगह पर अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं किया जहां पर वो लोग इतने गरीब थे कि उसको सिर कटाने तक के आदमी को देने के लिए पैसे नहीं थे, या उसको आजीवन जीवन भर वो जेल में भी नहीं रख सकते थे, इतनी भी उनकी हैसियत नहीं थी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या मोरल सीखने को मिलता है कि हम सब जीवन में कुछ गलतियां करते हैं, बट आफ्टर एक्सेप्टिंग अवर मिस्टेक्स, लेकिन क्या हमें अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बाद एंड टेकिंग ए राइट डिसीजन और सही निर्णय लेकर के वी कैन चेंज अवर लाइफ, हम अपना जीवन बदल सकते हैं।